में। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे कैसे स्टॉक होते हैं। ये स्टॉक बेसिकली 2 रुपए से लेकर जो 2000 रुपए तक जाते हैं, ये वो वाले स्टॉक होते हैं, यानी छोटे स्टॉक जो बड़े हो जाते हैं, यानी छोटी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट। और हम बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है और कंपनी के प्राइसेस कब ऊपर नीचे जाते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों के लिए आई ओपनर हो सकती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। जैसे उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा कमाया, अब इन्होंने कैसे ये पैसा कमाया इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि उनका एक एग्जाम्पल है, 2003 में उन्होंने टाइटन के शेयर में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के टाइम पे उस टाइम पे उसका शेयर 3 रुपए का था, जो कि आज की डेट में 1521 रुपीज़ का यहाँ पे दिख रहा है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये शेयर 1521 का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे प्राइस से कितनी बड़ी इन्होंने अपॉर्चुनिटी गेन करी। तो अगर मैं उसका मैक्सिमम रिटर्न देखूँ, 221 टाइम्स मेरा स्टॉक हुआ। कंपाउंडेड करने के बाद मेरे को कितना सारा प्रॉफिट मिला, लेकिन हम ये देखेंगे कैसे और हम ये जानेंगे कैसे और स्टॉक मार्केट में इसको यूज़ कैसे करेंगे। उसके लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानने होंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा आपको उसके लिए। जैसे कि मेरे को एक बंदे ने पूछा कि क्या हम लेट तो नहीं हो गए कि हमें आज 3 रुपए वाला स्टॉक 3000 का या 1000 रुपए का या 2000 का मिल रहा है। तो मैंने उससे बोला 1 मिनट रुक जाइए। स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा स्टॉक चलेगा या कौन सा स्टॉक पेनी है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। अब अगर मैं पेनी स्टॉक की बात करूं तो मैं कहता हूं पेनी स्टॉक होते क्या हैं। अगर 1 रुपए को डिवाइड करें तो 1 पैसा होता है 100 से। अगर $1 को डिवाइड करें तो एक पेनी बनती है। पेनी का नाम वहीं से आया था। इंडियन मार्केट में पेनी का मतलब है 2-5 रुपए से नीचे के जो भी स्टॉक हैं वो उन्हें हम पेनी स्टॉक कहते हैं। जैसे कि ये एक है जो 20 पैसे का स्टॉक है, राज रैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं पहले ही बता दूं, इसमें मेरी कोई होल्डिंग नहीं है और मेरी इसमें कोई सलाह नहीं है। तो ये स्टॉक बेसिकली है राज रैन इंडस्ट्रीज पेनी स्टॉक। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम ये स्टॉक ढूंढेंगे कैसे और हम ये स्टॉक प्राइस को एनालाइज कैसे करेंगे कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। हमें बहुत सारी टिप्स मिल जाती हैं, लेकिन हमें स्टॉक प्राइसेस हमें पता नहीं होते और जिसमें हम पैसा लगाते हैं वो पैसा डूब जाता है। अब जैसे कि नेस्ले इंडिया का शेयर है, अगर ये मैंने कभी किसी ज़माने में खरीदा होता तो आज की डेट में इसकी वैल्यू 17,509 रुपए है। आज की डेट में नेस्ले इंडिया का शेयर बाय करना चाहूँ तो मैं इस शेयर को बाय नहीं कर सकता। मैं शेयर को बाय इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये शेयर मेरी प्राइस रेंज से बाहर हो गया है, यानी कि मेरी अफोर्डेबल प्राइस रेंज नहीं है। मेरे पास लेट से 1000 रुपीज़ है, तो आज मैं इस स्टॉक को इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कभी ये स्टॉक छोटा रहा होगा, इसी से मुझे आइडिया आया कि छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे टाइटन के, कभी ना कभी टाइटन का स्टॉक 69 रुपये पे रहा था। जैसे अप्रैल 20 में 69 रुपये 40 पैसे पे रहा था। उसके बाद ये स्टॉक बड़ा होने के बाद इसमें स्प्लिट आया। स्प्लिट आने के बाद ये और बड़ा हुआ, यानी ये अफोर्डेबल प्राइस रेंज में बना रहा। अगर मैं एक्चुअली एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूं तो वो रिटर्न टाइटन की बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 रुपये 5 रुपये का चला करता था ये, जबकि गूगल का जो प्राइस दिखा रहा है वो हमें ज़्यादा दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे इसी को पावर यूज़ करते हैं, यानी 200 रुपये का स्टॉक कैसे आगे बढ़ के इतना महंगा हो जाता है। यानी 2000 जैसे कि मैं एक और स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ। आरटीसी का स्टॉक 2004 में 20 रुपये 22 रुपये का चला करता था, जो आज की डेट में आपको 212 रुपये का चल रहा है। 2004 से अभी मेरे 18 साल हुए हैं। 18 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट लगभग 20 गुना से ज़्यादा हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनमें स्प्लिट आया और इनमें प्राइस डिवाइड हुए, इसलिए हमें एब्सोल्यूट रिटर्न ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अब इसको जानने के लिए आपको आगे वीडियो कंटिन्यू करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा स्प्लिट क्या होता है। ये हम लोग पता कैसे लगाएंगे कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक बेकार है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमारी प्राइस अफोर्डेबल प्राइस रेंज से बाहर है, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वॉरेन बफेट की कंपनी है जिसका प्राइस ऑफ शेयर जो है वो 4,36,000 यूएसडी डॉलर का है। अगर 4,36,000 को हम कैलकुलेट करें तो ये करोड़ों में बैठेगा। अब वॉरेन बफेट स्टॉक स्प्लिट क्यों नहीं लाते? क्योंकि यूएसए में जो हमारे फ्रैक्शंस में हम शेयर को बाय कर सकते हैं, यानी हम $1 भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें एक फ्रैक्शन में शेयर मिल जाएगा।
हम अगर इस कंपनी में $1 भी लगाते हैं तो हमें फ्रैक्शंस में शेयर मिल जाएगा, लेट्स से 0.0001%। हमें ये होल्डिंग मिल जाएगी, इसलिए वॉरेन बफेट स्प्लिट नहीं लाते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हम फ्रैक्शन में शेयर को नहीं खरीद सकते, मिनिमम 1 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। लेट्स से मुझे नेस्ले में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 10,000 रुपीज़ है तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया में जो कंपनी है वो स्टॉक स्प्लिट लेकर आती है। स्टॉक स्प्लिट होता क्या है? स्टॉक स्प्लिट बेसिकली उस शेयर के हिस्से बनाना होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट कैसे काम करता है। अब लेट्स से कंपनी है, उसके 100 शेयर होल्डर हैं और उसके 100 ही शेयर हैं, 100 शेयर होल्डर 100 शेयर, और एक शेयर की कीमत 1000 रुपीज़ है। अब मान के चलते हैं कि हमने उस कंपनी को बाय कर लिया, 1 शेयर उसका हमने बाय कर लिया। आज की डेट में उसकी मार्केट कैपिटल कितना है, इसी कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं। उसकी आज की डेट में 1000 रुपये की वैल्यू है, 100 शेयर है तो उसका मार्केट कैप 1 लाख हो गया, यानी कि 1 लाख उसका मार्केट कैप है। अब लेट से वो कंपनी ग्रो हुई, 10 ईयर्स तक उसने ग्रो किया और उस कंपनी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 20 टाइम्स उसकी वैल्यू ग्रो हो गई 10 ईयर्स में, यानी 10 साल में उसकी वैल्यू 20 गुना बढ़ गई। अब उस कंपनी की वैल्यू क्या होगी? आज उस कंपनी की वैल्यू 20 लाख रुपए की होगी, यानी 20 टाइम्स उसमें ग्रोथ आ गई। हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी? हमारे पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होगा, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 20,000, लेकिन वो अफोर्डेबल रेंज से बाहर हो गई। अब उसमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट लेकर आती है और एक शेयर को 100 शेयर में डिवाइड कर देती है। लेकिन क्या इससे मार्केट कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कंपनी की ग्रोथ से मार्केट कैपिटल पे फर्क पड़ता है या कंपनी की ग्रोथ से हमारे पोर्टफोलियो पे फर्क पड़ता है, लेकिन कंपनी की स्प्लिट से शेयर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारा पोर्टफोलियो आज की डेट में कितने का था? 20,000 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास एक स्टॉक है और वो 20 टाइम्स हुआ है। अब कंपनी स्प्लिट लेकर आई, उसने एक शेयर को डिवाइड कर दिया और उसने हमें शेयर्स एक की जगह पे 10 शेयर दे दिए, यानी 2,000 रुपये का ईच शेयर उसने दे दिया। मार्केट कैपिटल भी सेम रहेगा और हमारे पोर्टफोलियो का साइज भी सेम रहेगा, बस हमारे एक शेयर की जगह अब हमारे पोर्टफोलियो में 10 शेयर दिखेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है? अगर इससे हम पैसा नहीं कमा सकते तो इसका फ़ायदा क्या है? तो इससे हमें होता क्या है, बेसिकली जो स्प्लिट लेकर आती हैं कंपनीज, वो बेसिकली अपने प्राइस को अफोर्डेबल रेंज में रखने के लिए लेकर आती हैं। पैसा तो हम तभी कमा सकते हैं जब हम अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में अगर कोई हम शेयर्स को बाय करते हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए हम होल्ड करते हैं तो हम उसमें एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 100 रुपये वाले शेयर 1000 रुपये का भी हो जाता है। जैसे कि हमने SBI कार्ड का देखा, उस टाइम पे 750 का IPO आया था, बारबेक्यू का 500 का IPO आया था, इंडिगो का 1500 का IPO आया था। ये अपनी अपनी प्राइस रेंज में कंपनी आती हैं, लेकिन उसका कोई भी शेयर 2 रुपये या 5 रुपये का अभी नहीं आता। अब कंपनीज में होता क्या है, पेनी स्टॉक कैसे बनते हैं? लेट्स से कंपनी का IPO आया 100 रुपये का, लेकिन उसका प्राइस फॉल होकर 2 रुपये का हो गया। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये क्यों होता है कि 100 रुपये का प्राइस फॉल होकर 2 रुपये हो गया, जबकि मार्केट क्रैश में मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिरती। 100 रुपये का 80 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, चाहे वो कोविड-19 हो या रिसेशन हो या वर्ल्ड वॉर हो। तो पेनी स्टॉक बनते कैसे हैं? पेनी स्टॉक बेसिकली ऐसे बनते हैं कि पेनी स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? बैड सिचुएशन की वजह से हो जाती हैं, फ्रॉड की वजह से हो जाती हैं, मैनेजमेंट भाग गया, कोई फ्रॉड हो गया, इस सब चीज़ की वजह से हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक जो होते हैं वो पैनी बन जाते हैं और वो इतने रिस्की स्टॉक होते हैं जिनमें आपकी पोर्टफोलियो ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन हम उसमें एक छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। और जैसे कि हम FD करते हैं, FD सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, लेकिन शेयर मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन में चलता है, तो वैसे ही हम अप एंड डाउन को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हम FD में जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई अच्छा स्टॉक मिलता है जिसका मैनेजमेंट जिसका स्टॉक प्राइस इतना कम हो गया है लेकिन उसमें रिवाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे स्टॉक को एनालाइज करने की पावर बहुत ही कम लोगों में होती है। कि हम इतने छोटे एग्जांपल में अब YouTube भी देख लें तो YouTube पे देखेंगे कि कितने सारे वीडियोस पेनी स्टॉक के ऊपर बने हुए हैं। अब इन सब से पूछ के देखें क्या ये लोग मल्टी बिलियन बने, क्यों नहीं बने, क्या इन्हें 10 साल नहीं हुए? इसको देखेंगे तो 3 वीक हो गए, इसको देखेंगे 1 वीक हो गए, लेकिन ये सारे लोग पेनी स्टॉक के बारे में रोज मल्टी बैगर स्टॉक लेकर आते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा स्टॉक कोई फाइंड करना बहुत यूनिकनेस होती है और बहुत अच्छे तरीके से इसको फाइंड करना पड़ता है, अदरवाइज आप लॉस में भी जा सकते हैं। अब इससे प्रॉफिट कैसे बनाएं, यही हमारा एक क्वेश्चन है
इससे प्रॉफिट कैसे बनाएं? देखिए, पैसा कमाने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। अब इसके लिए आपको नॉलेज और कंपाउंडिंग का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट हैं या बहुत सारी जगहों पे आप जाके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप इसको डिसीजन कैसे लेंगे? देखिए, इसको डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, जो एनालिसिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको देता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसमें एनालाइज करते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है टिकट टेप करके, इसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि आप इसको कैसे एक शेयर का प्राइस डाउन से ऊपर जाता है, चार्ट लगा के देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आप टिकट टेप पे या ऐसे किसी वेबसाइट को यूज़ करें। ये सारे अच्छे लगते हैं लेकिन इनमें टेक्निकलिटीज़ बहुत कम होती हैं, इसलिए मैं इस साइट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट को यूज़ करेंगे, उसमें आपको मिलेगा। अब देखिए, सुजलॉन एनर्जी का शेयर है, ये कभी 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये का चला करता था। अब ये डाउनफॉल होके 5 रुपये पे आ गया है। क्या ये लॉस मेकिंग अब नहीं है? हाँ, ये लॉस मेकिंग अब नहीं है क्योंकि इसका डेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये नीचे आए हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये डेट रीपे हो पाएगा कंपनी से, इसके फाइनेंशियल, इसके फंडामेंटल क्या बोलते हैं, इसका प्राइस एनालिसिस क्या बोलता है। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हैं और मैंने उनमें आपको बताया भी है कि ये जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं इसमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और कहाँ पे हमें इसको बाय करना चाहिए। क्या मैंने आपको नहीं बताया था वोडाफोन में अभी आप इन्वेस्ट मत करिए? मैंने आपको कोविड टाइम पे बताया था कि 12 रुपये, 13 रुपये चल रहा है, ये अच्छा मौका है, अगर इसने पुराना कोई दबा के रखा हुआ है तो उसको बेच के बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन आज देखेंगे कि वो कितना डाउन आ गया। इस हिसाब से सुजलॉन एनर्जी है, यहाँ पे जो डिप लगा, जब तक ये डिप क्रॉस नहीं होगा तब तक हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। टाइम के साथ हमें एक अच्छा रिटर्न अगर चाहिए तो हमें पेनी स्टॉक में थोड़ा कम इन्वेस्ट करके हमारी एवरेज रिटर्न को 15% पे लाना है। अगर हम अपनी एवरेज रिटर्न को 15% पे ले आते हैं तो हम एक्चुअली ग्रोथ में हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो चीप चीज़ होती है हमेशा वो अच्छी नहीं होती, या ऐसा नहीं है कि वो और ज़्यादा डाउन जाएगी। तो आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हमें ज़रूर करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर में करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं किसी भी स्टॉक की बात करूं तो उसकी हमें बैलेंस शीट देखनी चाहिए, उसके P&L देखने चाहिए और उसका EPS देखना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सुजलॉन एनर्जी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सुजलॉन एनर्जी का EPS घटता हुआ आपको दिखेगा। क्या ये इंक्रीज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बताते हैं और हम उसमें आपको दिखाते हैं कि ये जो एनालाइज करके कि ये जो स्टॉक प्राइस है ये कैसे इंक्रीज करते हैं या कैसे ग्रोथ करते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरीके की वीडियो और भी लाता रहता हूँ। अभी के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।